Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, today's topic is metabolism, chapter 9 biomolecules of class 11. So let's start. Every living organism need food. This is the basic need of every living organism. Okay, what this food is consist of? This is basically consist of nutrients. Okay, protein, carbohydrate, lipids. These are containing in the food. These are basically what complex type of biomolecules. After intake of these molecules inside our organism, it undergoes digestion and assimilation. इनका क्या होता है? डाइजेशन और assimilation होता है आपके फूड का. डाइजेशन और assimilation के बाद आपके जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हैं इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में. अब इन जो कन्वर्जन होता है ये क्या हो रहा है? आपका ब्रेकिंग हो रही है. यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं जो कि आपके बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक कर रही हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में. आपके कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी निकलते हैं जिनको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है अदर रिएक्शन से. उसके बाद इन जो आपकी जो ब्रेकिंग के बाद आपके मॉलिक्यूल्स मिले हैं इनकी फर्दर क्या है, फर्दर रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे ये प्रोडक्ट्स और ये क्या करेंगे? आपके सिंथेसिस करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की. जैसे कि आपके एंजाइम्स बन रहे हैं, हार्मोन्स हैं, आपके डिफरेंट प्रोटीन्स बन रही हैं या रिसेप्टर्स हैं और इनका ही जो सिंपलर सब्सटेंसेस है फर्दर भी इनकी ब्रेकिंग होगी जिसकी ब्रेकिंग के बाद आपको एटीपी सिंथेसिस मतलब एटीपी का क्या होगा? जनरेशन होगा, एनर्जी जनरेट होगा इन सिंपलर सब्सटेंस की फर्दर ब्रेकिंग के बाद. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है? डिफरेंट सिंथेसिस हो रही हैं, ब्रेकिंग हो रही हैं. ये सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो आपके बॉडी में चल रही हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या है? लिविंग स्टेट में मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके सारी रिएक्शंस. अब क्या किया गया? इन सारी रिएक्शंस को एक टर्मिनोलॉजी दे दी गई दैट इज़ मेटाबॉलिज्म. ऑल दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ सेल कंबाइनली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. दिस इज़ फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म. Metabolism can also be defined as in a single definition in a cell or in an organism. Biomolecules are constantly being changed into some other biomolecules and also made from some other biomolecules. क्या हो रहा है? बॉडी में कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं अदर बायोमोलिक्यूल्स में और ये खुद भी क्या है? दूसरे बायोमोलिक्यूल से मिलकर बने हैं. तो ये जो हो रही है दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज़ थ्रू द कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन. जो ये भी सिंथेसिस या डिग्रेडेशन हो रहा है वो आपका कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं, उनसे सारी चीज़ें बन रही हैं. कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्स्टेंटली हो रही हैं. ये प्रोसेसेस क्या हैं? केमिकल रिएक्शन से कॉन्स्टेंटली अकर कर रही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में और इनको क्या कहा गया है? मेटाबॉलिज्म. आपकी मतलब मेटाबॉलिज्म क्या है? आपकी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं सेल में ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सारी ही क्या कहलाएंगी? आपकी मेटाबॉलिज्म. Every chemical reaction in metabolism is a catalyzed reaction. अब ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि मेटाबॉलिज्म में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी उनमें कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा. देयर इज़ नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम. मतलब कि आपकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये आइसोलेटेड नहीं है, ये सब ही क्या है? अनकैटलाइज्ड कोई भी नहीं है, सब में ही कैटलिस्ट यूज़ होगा सारी रिएक्शंस में. अब ये कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट आर द बायोमोलिक्यूल्स दैट स्पीड अप और हैस्टन द रेट ऑफ अ गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जन. आपकी जो केमिकल रिएक्शन है इन बायोमोलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से वो उनकी क्या है? रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, स्पीड अप हो जाती है वो रिएक्शंस. उन क्या बायोकेमिकल्स को क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं. कैटलिस्ट का और कोई काम नहीं है, बस ये रिएक्शन को क्या है? उनके रेट को बढ़ा देती हैं. अब ये कैटलिस्ट होती क्या है? These are basically proteins. All those proteins having catalytic ability are named as enzymes. और जितने भी आपकी प्रोटीन्स, सारी प्रोटीन्स कैटलिस्ट नहीं होती हैं. जो प्रोटीन्स के पास ये एबिलिटी है कि वो कैटलाइज कर सकें रिएक्शंस को, उन प्रोटीन्स को क्या कह दिया गया? एंजाइम्स. तो एंजाइम्स को आप क्या कह सकते हैं? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. सारे एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं. बट सारे प्रोटीन्स क्या एंजाइम्स नहीं होते हैं. एंजाइम्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे.
अब मेजॉरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑलवेज लिंक टू सम अदर रिएक्शंस। मेजॉरिटी में क्या है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं आपस में लिंक्ड हैं एक दूसरी रिएक्शंस के साथ। दिस इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। अब क्या है, हमने देखा ही कि फूड क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, उसके बाद वही प्रोडक्ट जो है फर्दर रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो क्या है, ये इंटरकनेक्टेड लिंक है, इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क बन जाता है आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस का। इस इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क को ही क्या कहा गया है, मेटाबॉलिक पाथवे। These metabolic pathway are either linear or circular like automobile traffic in a city। क्या होता है, आपने ट्रैफिक देखा है, आपकी रोड सीधी जा रही हैं, सर्कुलर हैं, क्या है, आपस में मिल रही हैं, जंक्शंस बन रहे हैं। इसी तरह से आपके मेटाबॉलिक पाथवेज भी होते हैं, लीनियर और सर्कुलर। फ्लो ऑफ मेटाबॉलिक थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज़ अ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन। अब क्या है, जो ये फ्लो होता है मेटाबोलाइट्स का, मेटाबोलाइट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, बायोमोलिक्यूल जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं मेटाबॉलिज्म में, उनको मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। तो ये जो फ्लो हो रहा है बायोमोलिक्यूल्स का मेटाबॉलिक पाथवे में, मतलब आप देखिए जैसे आपका ऑटोमोबाइल ट्रैफिक है, रोड है, जो भी आपकी है उस पर क्या गाड़ियाँ चल रही हैं। दीज जो ये गाड़ियाँ हैं वो क्या हैं, आपकी मेटाबोलाइट्स, इन्हीं को क्या कहा है। ऐसे ही मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, उसमें जो आपका मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो क्या है, आपके मेटाबोलाइट्स, वो बायोमॉलिक्यूल्स को कहा गया है मेटाबोलाइट्स। तो फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज़ अ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन। इनका डेफिनेट रेट और डायरेक्शन है, वो ऐसा नहीं है कहीं भी रेंडमली जा रही हैं, उनके डेफिनेट रेट है, डेफिनेट रेट में जाएंगे और डेफिनेट डायरेक्शन में। दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज़ कॉल्ड द डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ये डायनेमिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्यों कहा गया है, कि बॉडी जो है वो स्टैटिक स्टेट में नहीं है, डायनेमिक स्टेट में है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ चलता रह रहा है आपकी बॉडी में। मेटाबॉलिज्म इज़ मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल एंड द ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, आपकी क्यों हो रहा है, ये मेंटेन करके रख रहा है लिविंग स्टेट को, आपके सेल की और ऑर्गेनिज्म की। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।